नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज जब बिहार की गजब कहानी, फर्जी टॉपर फर्जी टीचर, जी हां, कहीं बिहार की पहचान यही तो नहीं बन गई है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी की हम पड़ताल करेंगे। रूबी राय फर्जी टॉपर निकली, आर्ट्स का गणेश फर्जी टॉपर निकला, उसके बाद टीचर की बारी आई तो अब धीरे धीरे करके उन पर भी गाज गिर रही है और फर्जी टीचर भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मामला संज्ञान में लिया था, उस वक्त 1,500 करीब इससे भी ज्यादा शायद होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जो फर्जी हैं या तो इस्तीफा दे दो या फिर एफआईआर दर्ज होगी, नौकरी भी जाएगी और पैसे भी वसूलेंगे। वो जांच अभी भी चल रही है और फर्जी टीचर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर कब तक ये जांच पूरी होगी और इतने फर्जी टीचर पर क्या कार्रवाई करेगी, इसी पर बात करेंगे। फर्जी टॉपर फर्जी टीचर। बेगूसराय का मामला है, जहां पर निगरानी विभाग लगातार जांच कर रही है फर्जी टीचर के बारे में, और जो पड़ताल हुई है वो आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। बेगूसराय में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े का खेल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। अकेले बेगूसराय में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मैट्रिक और इंटर फेल शिक्षक सरकारी राशि को ही चूना नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में विभागीय लापरवाही और पैसे के खेल पर से पर्दा उठा रहे हैं। 2015 से ही चल रही जांच की प्रक्रिया में अब तक 17 फर्जी शिक्षकों पर मामला दर्ज कराया गया है, जबकि 295 शिक्षक जांच की जद में है। 17 लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाया गया है। इसमें इम्पर्सोनेशन और फॉर्जरी के चार्जेस हैं। एफआईआर कल ही दर्ज हुआ है। इसका हम लोग त्वरित गति से अनुसंधान करवा रहे हैं। इसकी टेकड़ा और एक टीम बना दी गई है जो इसकी जांच कर रहा है और इसमें अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों की साठगांठ से ये खेल कई सालों से जारी है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक नियोजन के वक्त 39 नंबर कॉलम, जिसमें नियोजन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध रहती है, उसमें आधी अधूरी जानकारी डाली ही नहीं जाती है, बल्कि तथ्यों को भी जानबूझकर छुपाया गया। इतना ही नहीं, पैसे के खेल में मैट्रिक फेल भी शिक्षक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं। कालीन स्थापना के प्रभारी में थे विजय कुमार सिंह, तो बहुत सा शिक्षकों सबको बुलाया गया। उसके बाद है जो फोल्डर के देने की कार्रवाई की गई। तो सबसे पहले उसमें 39 कॉलम आता है। 39 कॉलम में है जो टोटल विवरण है, जो जितना शिक्षक हर एक प्रखंड वाइज या पंचायत वाइज नियोजन इकाई वार जितना भी रहता है उसका विवरणी उसमें रहती है। इंटर काउंसिल जांच में करीब है जो 295 शिक्षक का अभी तक है, जो उसमें हमने है जो वहाँ पुनः जांच में है जो संदिग्ध पाए गए हैं उसको है जो फिर से है जो मैंने दिया है। जांच की इस प्रक्रिया में ये बात भी उभर कर सामने आई है कि जो लोग इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हुए या फेल हैं, उन लोगों ने भी नौकरी होने के बाद इंटर की पढ़ाई पूरी की और बाद में इंटर का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार में जोड़ा गया। इस तरह कुल मिलाकर जांच में धांधली की तरह के मामले सामने आए हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर है जो धांधली जैसे की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, हर एक जिला के नियोजन इकाई द्वारा, क्योंकि शिक्षा विभाग को इस संबंध में सीडी है जो प्राप्त हुई थी, परंतु है जो इन लोगों ने सीडी नहीं देखकर या किसी लोभवश में या भ्रष्ट आचरण का पालन करते हुए उक्त सीडी है जो नहीं देखकर इन्होंने नियुक्त कर लिया। नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त करने के बाद जिला के पदाधिकारियों को भी इस संबंध में है जो अप्रूवल देना था, परंतु है जो या इन्होंने यदि अप्रूवल भी दिया तो भ्रष्ट आचरण का पालन करते हुए दिया, यदि नहीं दिया तो पर भी वेतन किस आधार पर दे रहे हैं। बिहार में शिक्षा के सुधार के बड़े बड़े दावे करने वाले शिक्षा विभाग में फैली इस धांधली की जड़ में कौन कौन शामिल है और इस धांधली के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक गाज गिरेगी, इसका इंतजार सबको है। न्यूज इंडिया के लिए बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट। इस बार जो इंटर का रिजल्ट आया,
8 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अगर फर्जी टीचर पढ़ाएंगे तो नतीजा तो यही होगा, और फर्जी टॉपर भी निकल रहे हैं। थोड़े पहले की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ, इसी तर्ज पर 2006 से 2008 के बीच जो बहाली हुई, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच चल रही है। आज कहां तक पहुंची, इस पर चर्चा करते हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा जी बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, भूमि पाल जेडीयू जिला अध्यक्ष, और साथ ही साथ बेगूसराय से हमारे संवाददाता धनंजय। स्वागत है सबका। सबसे पहले तो भूमि पाल जी, फर्जी टॉपर, फर्जी टीचर, क्या यही है बिहार की कहानी? नहीं, बिहार की कहानी ये नहीं है। बिहार तो गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। तो केवल एक घटना या दो घटना से बिहार को इस रूप में देखना गलत होगा। बिहार और जो भी लोग इस धंधे में लगे हैं, सरकार लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है, और कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? अंदर भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको बकस रही है। पकड़े गए वो शिक्षक जिनकी बहाली हुई थी। लगातार करीब 80,000 ऐसे फर्जी टीचर होंगे, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे। कोर्ट ने कहा तो उसके बाद 1,000-1,500 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षक कहाँ हैं? उन पर कार्रवाई? सरकार ने ही पकड़ा है। हमारे यहाँ भगवानपुर में पकड़े गए तो सरकार ही पकड़ रही है। सरकार नहीं पकड़ रही, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तब जाकर ये कहा कि जो फर्जी है इस्तीफा दीजिए वरना कार्रवाई होगी। डर के इस्तीफा दे दिया। आपको याद दिलाना चाहते हैं, सरकार ने लगातार उसका एक एक कागज का जांच किया जा रहा है, और अखबारों में भी आ रहा था, और कई मुखिया और कई सचिव जो है फाइल शिक्षकों का जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके चलते मैंने जांच में बाधा पहुंच रही है। तो सरकार तो लगातार उसमें काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, कितना काम कर रही है? कितने फर्जी टीचर पकड़े गए हैं ये बता दीजिए, अगर आपकी जानकारी में आंकड़े हैं आपके पास। देखिए, अभी तो हाल में हमारे यहाँ छापा पड़े हैं भगवानपुर में, और मुकदमे हुए हैं शिक्षकों पर, तो लगातार कार्रवाई हो रही है, और लोगों का भी आ रहा है। अब कार्रवाई जब तक होगी तब तक 8 लाख तो फेल हो गए बच्चे, और ना जाने कितने फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 लाख। चलिए दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब आप कहेंगे। कारण है मैंने फेल होने के बहुत कारण है। इस एक कारण से आप जोड़ के उसके परिणाम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। उसके कई कारण है। उस सब कारणों पर सरकार गंभीरता से एक एक कारण पर ध्यान दे रही है, और सबका सरकार कहीं से भी इसमें चूक नहीं करना चाहती है। ठीक है, कौन कौन से कारण है आपसे जानेंगे जरूर। इस वक्त वकील गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर, उनसे भी बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका गोपाल जी, आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दीपक शर्मा जी बीजेपी की तरफ से नेता जुड़े हुए हैं, लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं। दीपक शर्मा जी, हर कोई जानता है बिहार की क्या छवि थी, पूरे विश्व में कैसे लोग जानते थे उसे, लेकिन अब जो लगातार सामने आ रहा है फर्जी टॉपर, फर्जी टीचर, क्या शिक्षा व्यवस्था चौपट नहीं हो गई है, बदनाम नहीं हो गया है बिहार शिक्षा के मामले में? मैडम, शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार की चरमराई हुई है। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी प्रत्येक जिला, न कि सिर्फ एक जिला की बात मैं कर रहा हूं, पूरे जिला का कमोबेश यही हाल है। अभी बेगूसराय में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मैट्रिक और इंटर के फेल जो शिक्षक हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, और 2015 से अब तक जो जांच की प्रक्रिया हुई है उसमें 17 शिक्षक जो हैं फर्जी शिक्षकों पे मामला दर्ज हुआ है, जबकि 295 शिक्षक अभी जांच की जद में हैं। ये है हमारे शिक्षा विभाग का, इन लोगों का टोटली पैसे का खेल चल रहा है। सारे नियम कानून कायदे इन लोग धज्जी उड़ाए हैं, और हमारे जो बिहार के मुखिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ दारू का एक बिहार का लिकर बंद करके वो आईवास कर रहे हैं। और आज देख लीजिए इंटर का रिजल्ट हुआ है, आप खुद जान रही हैं कितने बच्चे फेल किए। तो उसके लिए जिम्मेदार ये फर्जी टीचर भी नहीं है कहीं ना कहीं? 100% फर्जी टीचर हैं, जिनको जनवरी फरवरी का पूरा स्पेलिंग नहीं आता है। संडे से सैटरडे का स्पेलिंग अगर वो बता दें, आपके द्वारा भी बहुत लोगों को दिखाया गया, वो क्या अपने बच्चे का भविष्य सुधारेंगे? वो पूरी व्यवस्था ये लोग चौपट किए हुए हैं, और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। और सालों साल हो गए हैं, निगरानी विभाग को पसीना छूट रहा है। अगर जो दस्तावेज चाहिए मिलते नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि फिर चपरासी से लेकर वीडियो तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी, इसीलिए बेहतर है कि कागजात गायब कर दो।
मैडम दस्तावेज भी तो इन्हीं के हाथ में है ना, तो ये तो दस्तावेज दबा के बैठे हैं, इनके सारे पदाधिकारी दबा के बैठे हुए हैं। हम्म। बुरी तरह चरमरा के बैठ गई है शिक्षा व्यवस्था यहाँ। हाँ। बच्चों का ये कहते हैं कि बिहार की भूमि बड़ा उर्वरक है, मैं मानता हूँ बिहार की भूमि, यहाँ राजेंद्र प्रसाद, गोरख बाबू, बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए, लेकिन तब की बात कुछ और थी। आज तो सारे बच्चों का भविष्य जो है चौपट कर रहे हैं। जी ठीक है, अब ऐसे जो शिक्षक पकड़े जा रहे हैं क्या उन पर कार्रवाई होगी, और जो अगर पकड़े जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी? फर्जी टीचर पर बात करते हैं, हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कुमार जी, ऐसे जो फर्जी टीचर हैं अगर अब वो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कानून क्या है? वकील साहब से बात जरूर करेंगे। एक बार फिर से दीपक शर्मा जी आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हाल अभी से है, ये हाल कई सालों से चला आ रहा है, बहाली से लेकर उसके बाद लगातार ये सब कुछ होता आ रहा है। आपको नहीं लगता कि तमाम सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं? आवाज आ रही है आपको? जी आ रही दीपक है। जी, हाँ। जांच की प्रक्रिया में यह बात भी उभर कर आई है कि जो लोग इंटर की परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं या फेल हैं, उन लोगों ने भी नौकरी होने के बाद इंटर की पढ़ाई पूरी की। जी जी। बाद में इंटर का सर्टिफिकेट रजिस्टर में जोड़ा गया। तो ये तो इस तरह की तो धांधली है, ये इस पे हमारे मित्र जवाब दें। मित्र तो जाएंगे, हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन जवाब आप लोग को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों में बीजेपी भी रही है, नीतीश के साथ रहा है, गठबंधन रहा है। उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? उसी का नतीजा है कि जो किया था। रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना। हाँ। जब बीजेपी साथ में थी उस समय क्या है, इस तरह का इंटर का रिजल्ट हो रहा था, पढ़ाई की स्थिति ऐसी खराब थी। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है। और आज की स्थिति देख लीजिए, जब से इनको लालू जी के साथ इनका मिला, तो आज की अचानक से तो ऐसी स्थिति हो नहीं गई है ना। सरकारें आई गई, कहा कि हम करेंगे, शिक्षकों की कमी है, अचानक से बहाली कर दी, और उसके बाद क्या हुआ? भगवान मुखिया बन गए, बीडीओ बन गए, बस सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, ये खेल शुरू हो गया। उसके बाद खेल जिसे खत्म करना था सारे लोग लगे हैं, मुखिया से बीडीओ सीओ सारे इस खेल में लगे हुए, पूरे पैसे का खेल चल रहा है। वही तो कह रहे हैं ना, जितनी सरकारें आई उन्होंने भी फिर कानून का डंडा नहीं उठाया कि इन पर चलाने के लिए। मैडम तो ये तो हम खुद बोल रहे हैं ना कि ये उस सरकार में भी, बीजेपी की सरकार में बड़े भाई के रोल में हमारे नीतीश जी ही थे। हाँ। और उस समय जबकि छोटे भाई के रोल में हम लोग थे, लेकिन इस तरह का घटना कहाँ हुआ जो अभी खेल खेला जा रहा है? क्योंकि अभी बड़े भाई नीतीश जी के बड़े भाई हैं लालू जी। तो 2006 के बाद से क्या बीजेपी नहीं रही है? उसके बाद आप लोगों ने क्या कोशिश की, ये बताइए। क्या आप नीतीश के साथ आप लोग नहीं रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। तो उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था? इससे उस समय का आप देख लीजिए, आप उठा करके रिजल्ट आप देखें। आप बताइए ना क्या हुआ था? ये जो फर्जी टीचर्स थे, बहाली हुई थी, आप लोग कह रहे हैं कि हम तो छोटे भाई का रोल निभा रहे थे, छोटे भाई के रोल निभा रहे थे, तो इसलिए तो नहीं कि चुप बैठे थे, हमारी सरकार थी, अगर हम फर्जीवाड़ा उजागर करेंगे हमारे ऊपर उंगली उठेंगी। मैडम हमेशा कार्रवाई हुई है, आप बीजेपी के समय का देख लीजिए कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुई है? आपसे हम जुड़ रहे हैं अभी, धनंजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धनंजय, बेगूसराय का ये जो मामला सामने आया है फर्जी टीचर का, अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसे टीचर पढ़ाएंगे जो कि पहले नौकरी हासिल कर लेते हैं, बाद में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, इससे तो एक बिल्कुल बात साफ है कि उन्हें खुद कुछ नहीं आता है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और नहीं पढ़ाएंगे तो जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट उम्मीद की जा सकती है। धनंजय जी बिल्कुल रजनी, जिस तरह से अभी बिहार में जो रिजल्ट, इंटर रिजल्ट की घपलाबाजी हुआ है, इसमें साफ जाहिर होता है कि जिस तरह इंटर की कॉपी 7वें और 8वें और 6ठे क्लास के शिक्षक पढ़ाने वाले इंटर की कॉपी जांच रहे हैं, और उसमें भी अधिकांश है जिनके पास अपना खुद का नॉलेज नहीं हो, वैसे शिक्षक के द्वारा जो कॉपी जांचा जा रहा है, तो ये तो साफ जाहिर है कि फर्जी ने कहीं न कहीं फर्जी शिक्षक के द्वारा इस तरह के मामला सामने आ रहा है। जी हमारे साथ बताता अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार बिहार की छवि खराब हो रही है, फर्जी टॉपर रू भी रहा है, उसके बाद इस साल भी नहीं बचा, गणेश सामने आ गया, और अब फर्जी टीचर, बिहार की छवि खराब नहीं हो रही? देखिए रजनी, इस बात को इस तरह से समझना होगा कि जो बिहार में जो नियोजन प्रक्रिया पूरी अपनाई गई, इसमें इतनी बड़ी जो धांधली हुई, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर किया गया था, और पटना हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा विभाग को तलब किया गया था, और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया, और उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षक जो फर्जी तरीके से नियोजित हुए हैं वो खुद अपना इस्तीफा दे दें, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अगर वो समय सीमा के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं, स्वेच्छा से अपने पद को नहीं छोड़ते हैं, फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रजनी, इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें, लगभग 3 दर्जन जो ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ी थी। लेकिन ये पूरा जो एक शिक्षा विभाग का बड़ा जाल है, उस जाल में जिस तरह से पूरे यूं कहा जा सकता है कि पूरा तंत्र उलझा है, और तंत्र के तरफ से तमाम कानून, तमाम नियम बनाए गए, क्योंकि ये नियोजन की जो प्रक्रिया हुई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उस नियोजन में जो तमाम निर्देश, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, कहीं न कहीं उस पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। जो अधिकारी थे, जो संबंधित अधिकारी थे, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के यहाँ बढ़िए जो सचिव है, उनसे भी पूरे बाबत बात हुई। दरअसल जो जिला स्तर पर डीओ और बीओ पूरी जवाबदेही दी गई थी, उनकी कंधों पर ये जिम्मेदारी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर घालमेल किया गया। महज कुछ पैसे से इस तरह से पूरी नियोजन प्रक्रिया को कहीं न कहीं तमाम नियमों को ताक पर रखकर नियोजन किया गया। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जो चाहे वो 1 से 5 का नियोजन हो या फिर 6 to 8 से नियोजन हो, जो शिक्षा को लेकर जो सर्टिफिकेट उस वक्त देने थे, वह उन शिक्षकों के पास, उन नियोजित शिक्षकों के पास वो सर्टिफिकेट नहीं थे। बाद में उन सर्टिफिकेट को उसमें लगाया गया। सर्टिफिकेट ही नहीं है, कहीं पर बाद में सर्टिफिकेट दिए हैं, यानी एक तो कर नहीं सकता। पूरा का पूरा जो शिक्षा माफिया है वो है। अब कहां से पकड़ेगी सरकार, कैसे सजा देगी, कानून क्या कहता है, इस पर राय ले लेते हैं। गोपाल कुमार जी वकील हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल कुमार जी, ऐसे फर्जी टीचर जो पकड़े जा रहे हैं या फिर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, किस तरीके से दोनों ही लोगों पर कार्रवाई होगी? जी मैडम, देखिए, जो फर्जी रूप से शिक्षक बहाल किए गए हैं और वो पकड़े गए हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 406 और 120B के तहत FIR लॉन्च होगा। और ईमानदारी से अगर इन्वेस्टिगेशन करे एजेंसी, तो उन सारे लोगों को 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा कानून में प्रावधान किया गया है। लेकिन होता क्या है कि FIR हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फिर किसी न किसी रूप में प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित हो जाने के बाद जो एक्यूज बनते हैं, जो जिनको एक्यूजेशन किया जाता है, उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। नतीजा होता है कि कोर्ट के पास पर्याप्त मटेरियल, पर्याप्त एविडेंस पुलिस एजेंसी नहीं जब भेज पाती है, तो वहां फिर जाकर के सरकार फेल करती है। ठीक है, कानून एक रोड़ा भी बनता है। अगर लोग जानना चाहेंगे, अगर फर्जी टीचर पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जाएगी, FIR भी होगी, पैसे भी वसूलेंगे, क्या होगा उनके साथ? बिल्कुल, अगर फर्जी टीचर पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जाएगी। जो गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने वेतन मद में लिया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, और उन्हें IPC के सुसंगत दफा के तहत सजा भी होनी चाहिए। ठीक है, सजा मिलेगी उन शिक्षकों को, लेकिन सजा बच्चों को क्यों मिल रही है? हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये तो शिक्षा विभाग, एक जो शिक्षा विभाग का जो मोटो है जी, वो जनहित के लिए अब नहीं है। जितनी भी बजट शिक्षा विभाग में दी जाती है, उस बजट को लूटने का यह एक बहुत बड़ा तंत्र है, सिस्टम है। नीचे से ऊपर तक लोगों का मानता यही रहता है कि किसी न किसी रूप में जो बजट आया है उस बजट को हम लूट ले। बिल्कुल, सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर ही हुआ है। गोपाल जी, आप सही कह रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है, शर्मसार कर देने वाला नतीजा रहा है। हाँ, जेडीयू के नेता भी जुड़े हुए हैं। भूमिपाल जी, आप सुन रहे हैं, बिहार के हर एक इंसान की जुबान पर सच है कि बिहार की शिक्षा का क्या सच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केवल शिक्षा व्यवस्था एक दिन में नहीं गिरती है, तो इसके लिए केवल एक सरकार को जवाब दे देना या एक व्यक्ति को जवाबदेह बनाना ये उचित नहीं होगा। तो कहां से शिक्षा व्यवस्था बिहार की गिरी और कहां से चरमराई, मुख्यमंत्री कब से करना पड़ेगा। आप ही की पार्टी के हैं ना नीतीश कुमार, कब से मुख्यमंत्री है? कितने सालों से मुख्यमंत्री है? और भूमिपाल जी, कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार? आप कह रहे हैं कि एक पार्टी को जिम्मेदार मत कहिए, एक की सरकार, कितने सालों से है मुख्यमंत्री? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जिस भूमिपाल जी कितने सालों से हैं, आप खुद ही बता दीजिए जनता को। नीतीश कुमार कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं? बिहार में 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने सालों से हैं भूमिपाल जी? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के बनने के बाद
कितने बिहार सालों से में मुख्यमंत्री लड़कियों हैं? की शिक्षा ये आप बढ़ी भी है। जानते हैं, करीब 15 साल होने को और है, शिक्षा तीसरी बढ़ी पारी है और उनकी। शिक्षा व्यवस्था में आप हम रटा लोग रटाए भी- जवाब मत दीजिए, बीजेपी की मैडम, तरफ से हम लोग जवाब भी ले लेते हैं। छात्र दीपक राजनीति शर्मा से जी, आए हैं। हम लोग लगातार मैंने शैक्षणिक सवालों पर दीपक लड़ाई लड़ते शर्मा रहे जी, हैं। इसलिए भले ही शैक्षणिक गठबंधन व्यवस्था पर बदलता हम रहा लोग हो, लेकिन मुखिया हम तो लोग नीतीश ही जानते रहे हैं। हैं। सुशासन और के राज माननीय में फर्जी मुख्यमंत्री के टॉपर, नीतीश फर्जी जी के टीचर आने के हैं, बाद किसे बिहार में जिम्मेदार शिक्षा मानते हैं? व्यवस्था- तमाम सरकारें इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, सरकार तो शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री और के केवल कार्यकाल में एक- ये घोटाले हो रहे हैं। उसको फर्जी शिक्षक बहाल हो जाने के कारण इंटर के परीक्षाओं में प्रभावित हो गया, ये बात नहीं है। उसमें कई कारण है जिस पर अच्छा, ये सरकार बताइए, भूमिपाल जी आवाज आ रही है ना? पूरा उस पर ध्यान दे रही है। भूमिपाल जी आवाज आ रही है ना? जी, ये जी, जी। बताइए, जिस टीचर को ठीक से पढ़ाना नहीं आएगा वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कॉपियां कैसे चेक करेगा? ढंग से कॉपी नहीं होगी, ढंग से पढ़ाएगा नहीं तो रिजल्ट में फेल, यही तो आएगा ना? अगर फर्जी शिक्षक बहाली हुए हैं तो मैंने न्यायालय भी उस पर संज्ञान ली है। न्यायालय अरे ने अभी भी दिशा फर्जी निर्देश टीचर सरकार है, को दिया पढ़ा रहे हैं और बच्चों को, सरकार पहले से कॉपियां तत्पर चेक है। कर रहे हैं फर्जी तो टीचर। वैसे लोगों पर तो कार्रवाई हो रही है मैडम। कोई बच्चे कार्रवाई की बात जाएंगे, नहीं है। चाहे भूमिपाल वो जी ये अफसर बताइए, हो, फर्जी चाहे टीचर अगर शिक्षक हो, पढ़ाएंगे, कॉपियां चेक करेंगे तो नतीजा तो यही होगा ना, 8 लाख से ज्यादा नहीं, बच्चे ऐसा फेल हो नहीं है, जाएंगे। ऐसा नहीं है मैडम, आप बेहतर जानती हैं। ऐसा एक कारण नहीं हो सकते हैं, उसके तो कौन कई से कारण है हो बताइए सकते फिर, हैं। क्यों इतने सारे बच्चे फेल हो गए? फर्जी कई टीचर है, कारण हो सकते टॉपर हैं, भी उस पर फर्जी। सरकार रिसर्च कर रही है, सरकार उसको एक एक चीजों पर ध्यान दे रही है और उजागर होगा। आप धैर्य रखिए, सबके सामने आएगा। ये कि धैर्य ही क्या-क्या तो रखा है इसके लोगों ने, कारण रहे। इसीलिए तो ये हाल हुआ कि अब बच्चे हंगामा केवल- कर रहे हैं, नहीं, लगातार केवल- हंगामे हो रहे हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है, उपद्रव हो रहा है। बच्चे क्यों मांग सड़कों पर क्यों नहीं, उतरे नहीं, हैं? देखिए, जो बच्चे फेल हुए हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो कुछ लोग राजनीति में, सब काम में राजनीति घुसा देना है, तो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं तो उनको क्या करना? लोकतंत्र लेकिन का मान तो अधिकार है, लीजिए, आप लोग अपनी पहले बात ये को नहीं रख मान रहे थे कि फर्जी लेकिन टॉपर है, बाद में सरकार- न्यूज इंडिया ने मामला उठाया, आपने माना कि हाँ फर्जी टॉपर है, कार्रवाई हुई, वो जेल में है। अभी भी आप मान नहीं रहे हैं कि फर्जी जो इसके लिए- शिक्षक है इसके लिए उनकी वजह से बधाई रिजल्ट हो खराब हो आपको। रहा है। इसके लिए आपको बधाई हो कि आपके पहल पर जो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो इसके लिए आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई, आप सब टीम को, आपके टीम को बधाई। लेकिन सरकार को आपने संज्ञान में दिया तो सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार फर्जी- चुप नहीं बैठी है। फर्जी टीचर उन पर कब 80,000 से ज्यादा अगर ऐसी कार्रवाई चलती रही तो धीरे धीरे कोई- करके शिक्षक मैडम, निकलने आप- सामने आ जाएंगे। बिहार की जनता को माननीय नीतीश कुमार पर विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए कि कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे अफसर हो, शिक्षक हो, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे, जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। ऐसे अदर में लटक जाएगा। आप सोचिए कि जो नीट परीक्षा पास कर चुके हैं, जेई पास कर चुके हैं, वो फेल हो जाते हैं। अब ऐसे फर्जी टीचर जांचेंगे तो नतीजा तो यही होगा ना। नहीं, इसमें तो कई कारण हुए हैं। केवल फर्जी शिक्षक इसमें कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आप गिना नहीं पा रहे हैं शायद। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े बहुत देर से सुन रहे होंगे। दीपक शर्मा जी, हम बार बार यही कह रहे हैं और ये भूमिपाल जी बार बार यही कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार नहीं है, तमाम लोग जिम्मेदार हैं। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं जो आज लगातार सामने आ रहे हैं, फर्जी टॉपर, फर्जी टीचर? मेरा एक ही बात करना है ना कि ये जो हमारे जो मित्र बोल रहे हैं, ये सारे जेडीयू के लीडर यही बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बताया ना कि परसों दिन हमारे जो छात्र पर निहत्थे छात्रों पर इतनी बुरी तरह से पीटा गया, क्या वो बच्चे की क्या गलती थी वो? और आज मुख्यमंत्री क्यों उन पर फिर से आदेश किए कि पूरी जांच की जाएगी, पूरे कॉपी को फिर से मूल्यांकन किया जाएगा? अगर सरकार गलती नहीं की होती तो मूल्यांकन क्यों करता? आज पूरे इंटरमीडिएट की कॉपी का फिर से जांच करने के आदेश हुआ है, तो इसका मतलब तो सरकार मान ले कि गलतियां हुई हैं। भूमिपाल जी, इनके साथ साले में क्या हुआ? लोगों को बताने का प्रयास किया गया। बिहार में तो बताने का प्रयास नहीं किया जाता। उनको सजा, जो कानून में सजा है उसके तहत उनको माने सजा दिलवाती है बिहार सरकार। अच्छा ठीक है, तो ये फर्जी बिहार टीचर्स सरकार इतने किसी सारे, को उन्हें सजा बताती कब नहीं है मिलेगी? भूमिपाल और जी किसी बता को दीजिए, फर्जी बताती भी टीचर नहीं जगह है। जगह पर मौजूद है, बेगूसराय क्या पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर है? कब पकड़े जाएंगे, कब भी सजा है, मिलेगी? तो न्यायालय भी इस पर पूरी निगरानी कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। तो निश्चित रूप से पूरा यह जो व्यवस्था फर्जी शिक्षकों का कुछ है तो उन पर कार्रवाई होगी, जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। और जो लोग फर्जी शिक्षक के बहाली करने में है वो सब भी नहीं बख्शे जाएंगे।
वो तो पता नहीं सालों से नहीं गए हैं जेल, अभी भी बैठे हुए हैं, शिक्षा माफिया अभी भी हैं, आराम से जो राजनेता हैं उनके संबंध हैं कॉलेजों से, स्कूलों से। हालांकि अब मान्यता रद्द करनी पड़ रही है क्योंकि मीडिया में सवाल आ रहा है, इसीलिए 7-8 जो कॉलेजेस है उनकी मान्यता, 7-8 जिलों के कॉलेजों की मान्यता रद्द करनी पड़ी है। अब कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो फेल हो गए ना बच्चे। नहीं, उनके भविष्य के साथ तो खेल एक कारण नहीं है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार लगातार सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है भूमिपाल जी, और उससे बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। आज भारी संख्या में लड़की पढ़ने जा रही है। हम लोग का गांव देहात में वहाँ से इक्का दुक्का ये अच्छे परिणाम पढ़ने जा रहे हैं, रिजल्ट पे फेल हो रहे हैं, क्या मतलब फिर ऐसी पढ़ाई का? सब पढ़े तो ये नीतीश कुमार का देन है। इसको भी देखिए ना, एक आंदोलन सा हो गया बिहार में। दीपक जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, वक्त समाप्त हो रहा है, उसके पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दीपक शर्मा जी, वही हो गया है ना कि आज आंदोलन की स्थिति है ना कि आज कभी ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार के इतिहास में कि इतने लड़के फेल हुए। और मैडम एक बात कहना चाहते हैं कि भूमिपाल जी को भी मालूम होगा कि नियोजन के टाइम फॉर्म एक कॉलम होता है, 39 नंबर कॉलम होता है, जिसमें सारे लोगों जो टीचर के लिए बहाली होते हैं उसमें अपनी पूरी जानकारी देना होता है। ये पूरी जानकारी को छिपाया गया, पूरी जानकारी छिपा करके इन्होंने यहाँ तक कि अपने नाम, पता, पिता का नाम सब अलग अलग ढंग से दिया गया है। हाँ, जिन्हें जांच करनी थी उन्होंने आराम से पैसे लिए और उसके बाद प्रमाण पत्र चेक नहीं किए और बहाली कर दी। ये है बिहार का हाल। वैसे आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, दीपक शर्मा जी, भूमिपाल जी शुक्रिया, गोपाल कुमार जी वकील जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित हमारे संवाददाता जुड़े और साथ ही साथ बेगूसराय धनंजय झा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अजब बिहार की गजब कहानी है, फर्जी टॉपर, फर्जी टीचर, लेकिन अगर इसी तरीके से फर्जी टीचर पढ़ाते रहेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा कि इस बार जैसे 8 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, कहीं अगली साल भी ऐसा ही ना हो। सरकार को सोचना होगा, कार्रवाई करनी होगी। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।